हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन पर। फैक्टर्स ऑफ टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसके कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर देखो के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में के कॉमन है तो के बाहर रखेंगे, ए बी प्लस सी। ओके, बाहर चला गया, ये एक्सप्रेशन हमें मिला। ये जो टाइप हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। सॉल्यूशन 10a प्लस 15b माइनस 20c। इन तीनों में कॉमन देखें कौन सा नंबर है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, तो वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन कोई नंबर निकलेगा। तो यहाँ पर इस पर 5 की टेबल लग रही है, इस पर भी 5 की, इस पर भी 5 की, तो कॉमन जो है 5 है। तो इस पर 5 की टेबल कितने बार लगेगी, 2 टाइम, 2a प्लस 5 पर 15 पर 5 की टेबल 3, और ये भी सेम रखेंगे, माइनस 20 पर 5 की टेबल कितने बार लगेगी, 4 टाइम। तो ये हमारा आंसर हुआ। इतना आसान था। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4/9 माइनस 8/12 x माइनस 16/15 एक्स वाई। हम न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे। अगर कॉमन निकल रहा है तो यहाँ न्यूमरेटर में चेक करें, 4 है, 8 है, 16 है, तो इनका जो जीसीडी है 4 और 8 और 16 का, वो क्या होगा, 4, क्योंकि 4 इन तीनों को ही डिवाइड कर रहा है। 4 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 तो कॉमन निकलेगा। अब वेरिएबल चेक करें, वेरिएबल कोई है सेम, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में चेक करें तो ये 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, तो इन तीनों का जीसीडी क्या होगा, 3। तो 4 तो बाहर चला गया, तो ऊपर क्या बचा, 1। 9 पर 3 की टेबल 3 था 9, 4 बाहर चला गया, तो 8 की टेबल 4 पर 2 टाइम, और 12 पर 3 की 4 टाइम, माइनस, और 16 पर 4 की टेबल 4 टाइम, 15 पर 3 की टेबल 5 टाइम। ये x हमने नहीं रखा, यहाँ पर रखें। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो 4/3 1/3 माइनस 1/2x माइनस 4/y एक्स वाई। अगर फर्ज करें कहीं इसमें भी x होता तो x भी हम बाहर कॉमन निकालते हैं। ये हमारा आंसर। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। हम पहला टाइप समझ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, के ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, हम इसमें कॉमन निकालेंगे। क्वेश्चन 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 4x प्लस 16y प्लस 24z। तो हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो 4 है यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, तो x y z ये डिफरेंट है वेरिएबल्स, तो 4 की टेबल तीनों पर लग रही है, तो 4 कॉमन लेंगे। x प्लस 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4y, और 24 को 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 6 6 4 24z। इस 4 को अगर आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें आंसर मिलेगा। तो ये आंसर है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z। अब यहाँ पर नंबर जो है, कोएफिशिएंट जो है, वो कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम वेरिएबल को चेक करें। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो कॉमन कौन सा वेरिएबल निकला है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1,
इस पूरे टर्म को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर में कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बचेगा 3y प्लस इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो इसमें चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4y स्क्वायर जेड। तो ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करें। सॉल्यूशन 3pq r प्लस 6pq t प्लस 3pq r, सॉरी r नहीं s। ठीक है, यहां पर देखें कि कॉमन कौन सा नंबर निकल रहा है। इसमें p है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, इसमें q है, इसमें भी q है, इसमें भी q है, इसमें r है, इसमें t है, इसमें s है, यानी p q सेम है दोनों तीनों टर्म्स में। और कोएफिशिएंट्स जो हैं उनका जो कॉमन क्या निकल रहा है 3। तो 3 की टेबल तीनों पर लग रही है, तो 3 कॉमन निकालेंगे और p q भी कॉमन निकालेंगे। अब 3 भी बाहर चला गया, p भी बाहर चला गया, q भी बाहर चला गया, तो बाकी क्या बचा r। 6 को 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 2 2 3 दा 6, p भी बाहर चला गया, q भी बाहर चला गया, बाकी क्या बचा t। 3 तो बाहर चला गया, p भी यहां से बाहर चला गया, q भी यहां से बाहर चला गया, बाकी क्या बचा s। ये हमें आंसर मिला। अब यहां इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन 9qr s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इसमें हम कॉमन देखें, ये समझो एक टर्म है, यहाँ पर ये समझो एक टर्म, ये है दो टर्म्स हैं फर्ज करें। जब ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो ज्यादा टर्म्स बनेंगे। तो हम देखें, अगर ब्रैकेट्स में क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइजेशन का, तो हम देखेंगे कि जो ब्रैकेट्स है वो कॉमन है नहीं, ये पहले हम चेक करेंगे। देखें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, इसमें भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है इस ब्रैकेट में भी, तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है कॉमन है, तो ये कॉमन निकालेंगे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बाकी क्या बचेगा 9qr प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखें ये जो टर्म है पूरा, ठीक है, इसमें से भी देखें कॉमन कोई निकल रहा है। देखें यहाँ 9 है, इसमें 18 है, तो 9 और 18 का जीसीडी यानी कॉमन क्या होगा 9। और इसमें q है, इसमें भी q है, इसमें r है, इसमें भी r है, यानी वेरिएबल में हम ये देखेंगे कि पावर किसका कम है, यानी जिसका पावर कम होगा वो ही हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर q है, यहाँ पर q स्क्वायर है, तो पावर किसका कम है इस q का, तो यानी q कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर r है और यहाँ पर r स्क्वायर है, तो कम पावर किसका है सिर्फ r का, तो हम r का ही कॉमन लेंगे। ठीक है, तो s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से 9 कॉमन निकालें, इसको ब्रैकेट में रखें 9, और q भी कॉमन निकालें और r भी कॉमन निकालें, तो अंदर क्या बचेगा 9 चला गया बाहर, q भी r भी, तो यहाँ पर 1 बचा। 18 पर 9 की टेबल 2 टाइम, और q स्क्वायर में से q चला गया तो क्या बचा q, r स्क्वायर में से r चला गया तो क्या बचा r। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, इस 9qr को यहाँ पर रखें, ठीक है, लेफ्ट में 9qr, और ये s स्क्वायर t स्क्वायर 1 प्लस 2qr, ये हमारा आंसर। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन 5, इसके फैक्टर्स निकालें। सॉल्यूशन z स्क्वायर x बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर z स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर z क्यूब बाय 12। मैंने बताया कि जब फ्रैक्शंस में टर्म्स हो तो आप न्यूमरेटर में से भी कॉमन निकालें कोशिश करके, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालें अगर निकल रहे हैं तो। न्यूमरेटर में चेक करें, यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है, तो पावर जो है एक्स का वो कौन सा कम है, यहाँ पर एक्स कम है ज्यादा,
ठीक है, तो x कॉमन लेंगे और z का पावर कहाँ पर कम है, ये भी जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, तो कम से कम जो है पावर स्क्वायर है यानी 2 है, तो ये स्क्वायर कॉमन लेंगे जेड स्क्वायर न्यूमरेटर से। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर्स में से चेक करें कि कौन सा कॉमन है। 16, 8 और 12 इनका जीसीडी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4। तो अब हम इस पूरे टर्म्स को, सभी टर्म्स को इससे डिवाइड करें, जेड स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 बचेगा, x को x से डिवाइड करें तो 1 बचेगा, 16 को 4 से डिवाइड करें, 4 4 द 16 माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करें तो क्या बचेगा x, z स्क्वायर को z स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1, 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, 8 को 4 से डिवाइड करें तो 4 द 8 प्लस एक्स स्क्वायर में से x को निकालें यानी एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करें तो क्या होगा x, z क्यूब को z स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें z, क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 3 में से 2 को निकालें तो z1 बचेगा पावर। ठीक है, 1 दें या ना दें। अब 12 को 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें 3, ये हमारा आंसर। अब हम 6 को समझें, सॉल्यूशन a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इनमें आप ब्रैकेट्स चेक करें, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तीनों ब्रैकेट्स में एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई हम कॉमन लेंगे फिलहाल, तो क्या बचेगा a माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कि इसमें कॉमन निकल रहा है नहीं, इस फैक्टर में से, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, तो इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो कम से कम a ये है, तो ये हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस वाई a हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, a स्क्वायर b को a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा a और b, क्योंकि 2 है यहाँ पर, 2 में से इस 1 को निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा पावर। ठीक, प्लस a स्क्वायर को a से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा a और बी स्क्वायर सेम रखेंगे, तो ये हमारा आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।